जब तक ये कंस नहीं मरेगा तब तक भक्ति के मार्ग पर आप सफल नहीं हो सकते। ये कृष्ण का चरित्र है, कृष्ण का मार्ग है और ये कृष्ण का जीवन दर्शन है। इसके लिए आपको कंस पर विजय पानी होगी। बस इस कंस को समझें, इस कंस पर विजय प्राप्त करें और जीवन आप भक्तिमय बनाए, कृष्णमय बनाए। यही भागवत का संदेश है। चलिए अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा समय बचा है। इसमें अभी भगवान के विवाह की कथा हमको करनी है। भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन, चूंकि घोषणा हो चुकी है कि आज रुक्मिणी विवाह होगा, तो बराबर घोषणा का पालन होगा और हम भगवान के विवाह की कथा करेंगे। तो चलिए सीधा अब हम भगवान के विवाह के लिए चलते हैं। हालांकि कंस वध के और भगवान के विवाह के बीच में कई प्रसंग हैं, कई कथाएं। जैसे मैं आपको 1-2 मिनट में सारी बातें बता दूं। कंस वध के बाद भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया, उग्रसेन जी को छुड़वाया, उन्हें राजा बनाया। माता पिता ने इनको गुरुकुल भेजा, संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, पढ़ करके लौटे। उसके बाद कंस की दोनों पत्नियां जब विधवा हो गई, अस्ति और प्राप्ति, तो वो अपने पिता के घर गई। पिता ने अपनी बेटियों को विधवा वेश में देखा, बड़ा क्रोध आया और उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। समझ रहे आप लोग? कौन? जरासंध। जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने सेना का संहार किया। जरासंध नहीं मरा। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने सेना का संहार किया, जरासंध नहीं मारा। कुछ लोगों को लगता है कि क्या भगवान से जरासंध नहीं मरता था क्या? भगवान ने जरासंध को मोहरा बनाया और जरासंध को जानबूझ करके छोड़ा ताकि ये और जाए और लोगों को लाए। अब जितने जरासंध का साथ देने वाले होंगे वो तो कृष्ण विरोधी होंगे और मतलब वो अधर्मी होंगे। इसलिए भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं, कहते थे और ला, जा 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 और ढूंढ के ला ला। तो भगवान की राजनीति है। घर बैठे उन्होंने जरासंध की सेना का संहार करके जरासंध को छोड़ देना। आप कृष्ण के चरित्र पर जरा ध्यान दें। एक तो उन्होंने महाभारत का युद्ध करवा दिया, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा पर मरवाऊंगा सबको। देख रहे ना कृष्ण की राजनीति, बिना हथियार उठाए काम अपना कर दिया। और एक ये जरासंध पट्टे को पकड़ लिया। इन दो में उन्होंने इतना कर दिया जितना राम 14 साल में नहीं कर पाए। तो ये कृष्ण की राजनीति थोड़ा अलग ढंग की है। खैर अभी राजनीति विषय पर बोलने में नहीं चाहूंगा, अभी तो हम भागवत के धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने जरासंध को तो नहीं मारा, लेकिन काल यवन का वध किया। फिर भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहले से बसाई जा चुकी थी। भगवान गए, उनका राज तिलक हुआ, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। इसके बाद अब कथा करो भगवान के विवाह। ये बीच की कथाओं को मैंने आपको सुना दिया 2 मिनट। विवाह की कथा भी मैं संक्षेप में सुनाऊंगा ताकि कुछ बातें हम विवाह के ऊपर अध्यात्म की कर सके। राजा भीष्मक और उनकी पत्नी शुद्धमती ने लक्ष्मी की तपस्या करी और लक्ष्मी प्रसन्न हुई, कन्या के रूप में अवतार लिया। रुक्मिणी का जन्म माने लक्ष्मी का अवतार। रुक्मिणी के 5 भाई भी हैं जिनका नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। 5 भाई 1 बहन। रुक्मिणी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत में रुख माने सोना, सोने का एक नाम रुख भी है। तो लक्ष्मी का अवतार है इसलिए नाम ऐसा है। और जितने भाइयों के नाम है उन सब में आप देखिए रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, सबके नाम में रुख माने सोना।
क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो सोने की कमी क्या है, फिर तो सब गोल्ड 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 हो गए। ये है लक्ष्मी। अब रुक्मणी बड़ी हुई, जब कन्या बड़ी होती है तो विवाह की चर्चा होती, विवाह की सोच पैदा होती। एक दिन राजा भीष्मक और उनकी पत्नी दोनों बैठे थे, पति पत्नी। महारानी ने अपने पति से कहा, नाथ हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, आपको इसकी चिंता भी नहीं है, हमेशा राजमहलों में बैठे रहते हो, अरे कहीं आओ जाओ इधर उधर लोगों से मुलाकात करो, देखो कोई योग्य वर हो तो हम अपनी बेटी की बात करें। घर में बैठे रहने से थोड़ी रिश्ते संबंध हो जाएंगे। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुम क्या समझती हो, तुम्हारी जो चिंता है कि केवल तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मुझे भी अपनी कन्या की चिंता है, पर मैंने अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ लिया है। अब जैसे ही कहा ढूंढ लिया है तो महारानी ने कहा, कौन कौन किसके बारे में सोच रहे हो, मुझे बताओ। मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगी, मेरी बेटी का सवाल है, भविष्य का सवाल है। एक तो मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया, शायद आपने भी अनुभव किया होगा, कि बेटी के मामले में, हर बेटी के मामले में पिता चाहे कितना भी ध्यान रखे, पर मां को ऐसा लगता है कि बेटी का ध्यान जितना मैं रख सकती हूं उतना बाप नहीं रख सकता। एक तो ये निश्चित तौर पर आप पाएंगे। तो महारानी ने कहा, किसके बारे में आप सोच रहे हो, मुझे बताओ। तो राजा भीष्मक ने कहा, मेरी समझ में अपनी कन्या के लिए सबसे बढ़िया वर अगर है तो वो है श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। देखो वो रूपवान है, बलवान है, गुणवान है, धनवान है, और जितने वान होते हैं सब है, मतलब सर्वगुण संपन्न है। जैसे ही महारानी ने कृष्ण का नाम सुना, वो महारानी तो गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई। वाह, आपने जो सोचा है उससे तो श्रेष्ठ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, आपने तो अद्भुत सोचा है। मेरा मन हल्का हो गया, मेरी आधी चिंता मिट गई, आपने जो सोचा बहुत बढ़िया सोचा है। महारानी ने कहा, सोचा तो आपने बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचने से क्या होगा, जाकर के रिश्ता तय क्यों नहीं करते जब आपने तय कर लिया है, सोच लिया है। तो राजा ने कहा, हाथ जाऊंगा, लेकिन कोई मौका हाथ लगे तो मौके से बात करी जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब ये दोनों जो बातें कर रहे थे माता पिता, इनकी बातें कहीं दरवाजे या पर्दे के पीछे से रुक्मणी सुन रही थी। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। पुराने जमाने की महिलाओं को शायद याद होगा। आजकल के ज़माने की बात तो नहीं करता, आजकल तो सामने बैठकर बात करने का ज़माना आ गया है। आजकल तो लड़की कहती मैं तय कर लूँगी, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। पर पुराने ज़माने में तय माता पिता करते थे और लड़कियां पीछे दरवाजे के पर्दे के पीछे से चुपचाप सुनती थी, है कि नहीं? चलो ठीक है। रुक्मणी ने सारी बातें सुन ली। अब रुक्मणी ने स्वयं ने भी कृष्ण के बारे में सुना था, माता पिता के विचार जान लिए कि दोनों विवाह के लिए पूर्ण सहमत है। तो रुक्मणी ने सोचा अब तो कोई रुकावट ही पैदा होने वाली नहीं है, इसलिए तुरंत रुक्मणी ने संकल्प ले लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण के साथ करूंगी। ये प्रण कर लिया। अब प्रण तो कर लिया, लेकिन जीवन बड़ा विचित्र होता है, कब जीवन किस तरफ मुड़ जाए पता नहीं चलता है। एक दिन ऐसा हुआ, रुक्मणी के भाई रुक्मी ने महल में आकर के मिठाइयां बांटनी शुरू करी। पूछा क्या बात है? बोले मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। ये तो बड़ा खेल उल्टा हो गया। अच्छा, बूढ़े माँ बाप भी कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि जवान बेटा अगर कोई निर्णय ले ले तो बूढ़े माँ बाप भी ज्यादा उसको बदलने की हिम्मत नहीं रखते। आज के बूढ़े माँ बाप, पहले के भी ऐसे ही थे, और क्या है, चुप हो गए माँ बाप। अब रुक्मणी ने जब सुना
तो रुक्मणी ने मन में सोचा मेरे जीवन का मामला, मेरे भविष्य का मामला है और सब चुप बैठे, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे मुझसे एक बार कम से कम पूछ तो लिया होता, मेरी भावनाओं को तो समझना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि कन्या का जीवन का सवाल है, उसके भाग्य का सवाल है। एक बार उसका अंतर मन तो टटोलना चाहिए। तो रुक्मणी ने क्या किया, एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों वो पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचाया। पंडित जी कागज फाड़ने लगे तो मैं समझा वो पत्र भी नहीं पंडित जी को मिला शायद पहुंचाने के लिए। खैर अब वो पत्र भगवान के पास पहुंचा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये रुक्मणी का प्रेम पत्र था। मैं नहीं जानता भाई ये प्रेम पत्र है कि केवल पत्र है, पर इस पत्र में जो लिखा है वो जरूर मैं जानता हूं। बताऊं आपको? हाँ, दूसरों का प्रेम पत्र सुनने में ज़्यादा ही मजा आता है। चलिए बता देता हूं मैं। इस पत्र में 7 श्लोक है और इन श्लोकों का भाव है वो मैं आपको बता दूं। पत्र में लिखा, मैंने प्रण कर लिया मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और के साथ मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। लेकिन मेरा विवाह जबरन शिशुपाल से करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका धर्म, आपका दायित्व है। क्योंकि मैंने आपको अपना मान लिया है, तो मैंने अगर आपको माना है तो फिर मैं आपकी हो गई, तो मेरी रक्षा करना आपका दायित्व है। लेकिन मुझ तक पहुंचना आसान नहीं होगा, तो विवाह के एक दिन पूर्व मैं गौरी पूजन को जाऊंगी। पूजा करके मंदिर से जब मैं लौटूं तब आप वहां रथ लेकर पहुंच जाए। नीचे आपकी लेटर में होता है इसलिए मैं बोल दिया हूं, भागवत में नहीं लिखा है। जैसे ही भगवान को वो पत्र मिला, भगवान तो खुशी के मारे उछल पड़े। ओ ऐसा गोल्डन चांस कौन गंवाएगा। भगवान तुरंत चल पड़े, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। बलराम जी को भी नहीं बताया। भगवान भागे, सीधे पहुंचे। अब विवाह का 2 ही दिन बचे थे, तो मेहमान आने शुरू हुए थे। तो ये भी मेहमान, इनको भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। राजा भीष्मक ने इनको अतिथि गृह में ठहराया। दूसरे दिन गौरी पूजन था। गौरी पूजन के लिए रुक्मणी आई, मंदिर में पूजा करी, पूजा करके बाहर आई। भगवान रथ लेकर खड़े थे। रुक्मणी ने अपना पांव आगे बढ़ाया, भगवान ने सहारा दिया, रुक्मणी को रथ में बिठाया, रथ चल पड़ा। जो सिपाही थे, सैनिक थे, अब राजकुमारी के साथ तो होंगे ही होंगे, उन्होंने कृष्ण का रथ रोकना चाहा, लेकिन सिपाही क्या रोक पाएंगे। सिपाही दौड़े दौड़े गए रुक्मी के पास, बोले रुक्मणी को इस तरह से कृष्ण हरण करके ले गए। रुक्मणी के भाई ने उसी समय प्रतिज्ञा करी, मैं अपनी बहन को छुड़ा कर लाऊंगा, और अगर मैं अपनी बहन को नहीं छुड़ा पाया तो इस नगर में कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो रुक्मी गया, कृष्ण से युद्ध किया घमासान। लेकिन कृष्ण के सामने कौन टिक सकता है, कब तक टिक सकता है। धीरे धीरे रुक्मी के अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उसका रथ भी टूट गया, सारथी मर गया, अकेला पड़ गया। एक मौका ऐसा आया कि भगवान ने तलवार उठाई और लगा कि बस अब रुक्मी का वध होने वाला है, पर उसी समय रुक्मणी बीच में आ गई और रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जानती हूँ मेरा भाई अपराधी है, मेरे भाई ने आपकी प्रभुता को नहीं समझा, आपके साथ शत्रुता करी, गलती करी, लेकिन मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर दे। आखिर मेरा भाई है, और मेरा भाई है तो आपका भी तो साला है। साला कैसा भी हो, है तो आखिर साला, तो साले को साला समझकर छोड़ दो। तो भगवान ने भी कहा जा साले। अब क्या करें, ये शब्द ही ऐसा है, जुड़ जाता है। फिर भगवान ने सोचा ये साला प्रतिज्ञा करके आया है कि मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी भूल से बस्ती में चला गया तो साला अपनी नाक कटवाएगा। तो भगवान ने कहा क्या करें, ऐसा कर दो कि ये जाना भी चाहे तो ना जा सके। तो भगवान ने क्या किया, उस साले को मूड दिया, यानी उसके बाल नोच लिए, मुंडा कर दिया। मुंडा करके कहा जा साले अब तू कहाँ जाएगा।
अब वास्तव में वो कहीं नहीं जा पाया। अच्छा सोचो आप, मून मुंडा के बस्ती में जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, बाप जिंदा साले मुंडवा काहे को लिया। बड़ी मुश्किल है, वो कहीं नहीं गया। उसके जो साथी थे, जो उसके मित्र थे, वो भी जंगल में आ गए। इन्होंने जंगल में ही जीवन व्यतीत किया, ये गए नहीं बस्ती में। भगवान रुक्मिणी को लेकर द्वारिका गए और द्वारिका में विधिवत भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया।